पाकिस्तान में 300 अरब रुपए का हो गया है घोटाला। जानेंगे ये घोटाला कैसे हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ हाइफा पोर्ट पर मिसाइल का हमला। क्या यह हमला भारत के खास प्रोजेक्ट के लिए हुआ है? जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या चल रहा है जिसकी वजह से अदानी के इस पोर्ट पर मिसाइल से हमला हुआ है। जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आटे के लिए तरसने वाले पाकिस्तान में गेहूं आयात घोटाला सामने आया है और इस घोटाले के कारण सरकारी खजाने को 300 अरब रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। घोटाले के खुलासे के बाद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ चारों तरफ से घिर गए हैं। ऐसे में उन्होंने ऐलान किया है कि उनकी सरकार गेहूं आयात घोटाले के लिए जिम्मेदार लोगों के संबंध में सब कुछ लोगों के सामने रखेगी। उन्होंने इस मामले की जांच का नेतृत्व करने वाले नौकरशाह और कैबिनेट डिवीजन सचिव कामरान अली अफजल के साथ बैठक के दौरान पीएम शहबाज ने कहा कि हम सब कुछ देश के सामने रखेंगे। अफजल को जिम्मेदारी तय करने, घोटाले के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को सूचित करने का निर्देश देते हुए प्रधानमंत्री ने कैबिनेट सचिव को उपलब्ध रिकॉर्ड और दस्तावेजों के साथ सिफारिशें तैयार करने और सोमवार तक अंतिम रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया। प्रधानमंत्री की ये टिप्पणी तब आई जब बलूचिस्तान और पंजाब सरकार सरप्लस स्टॉक के कारण किसानों से गेहूं खरीदने में असमर्थ होने के बाद संघीय सरकार मुश्किल में फंस गई, जिसे अब तक फसल के अत्यधिक आयात के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा था। प्रांतीय सरकारों द्वारा गेहूं की खरीद न किए जाने के कारण गेहूं सरकारी दर से कम कीमत पर बेचा जा रहा है, जो किसानों के लिए गंभीर चिंता का विषय है। हालांकि एक दिन पहले पूर्व कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनावरुल हक काकर ने एक इंटरव्यू के दौरान बोलते हुए मौजूदा संकट में अपनी भूमिका से इनकार करते हुए जोर दिया था कि गेहूं उत्पादन की निगरानी करना प्रधानमंत्री का काम नहीं है। गेहूं आयात के निर्णय पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि उक्त फसल का केवल 3.4 मिलियन मीट्रिक टन आयात किया गया था, जबकि कमी 4 मिलियन मीट्रिक टन की थी। सूत्रों ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मंत्रालय ने पीएम शहबाज की कैबिनेट को बताया कि पिछले साल 28 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन हुआ और कार्यवाहक सरकार ने 2.45 मिलियन टन अधिक आयात करने का फैसला किया। प्रधानमंत्री को यह भी बताया गया कि अतिरिक्त गेहूं आयात से राष्ट्रीय खजाने को 300 अरब रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। अलग से लाहौर में एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री शहबाज ने आश्वस्त किया कि सरकार किसानों को आर्थिक समस्याओं को कम करने के लिए कृषि भंडारण और सेवा निगम के माध्यम से 1.8 मिलियन मीट्रिक टन गेहूं खरीदेगी। किसानों को हो रही कठिनाइयों की खबरों को गंभीरता से लेते हुए इन्होंने कहा कि आर्थिक सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा और हम देखेंगे। इसके अलावा पीएम शहबाज ने गेहूं खरीद के संबंध में किसानों की सुविधा सुनिश्चित करने और उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा समिति का भी गठन किया गया है। समिति 4 दिन के भीतर किसानों के हितों की रक्षा के लिए कदम उठाएगी। इसी बीच प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को चल रही जाँच में बाधाओं के बारे में बताते हुए सचिव अफजल ने उन रिपोर्टों का खंडन किया है जिसमें कहा गया कि पूर्व कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनावरुल हक काकर और पंजाब के तत्कालीन कार्यवाहक मुख्यमंत्री मोहसिन नकवी को जांच टीम द्वारा बुलाया गया था। उन्होंने कहा कि न तो कार्यवाहक पीएम और न ही मोहसिन नकवी को बुलाया गया था। अब देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर आखिरकार ऐसा क्या हुआ है, यानी पाकिस्तान की जनता क्या घोटाले का शिकार हुई थी जो आटे की लंबी लंबी लाइनों में खड़ा रहना पड़ा था। खैर, अब आने वाले समय में पता चलेगा कि यहाँ पर क्या कुछ हुआ था। पर इस बीच एक बड़ी घटना निकलकर सामने आ रही है। स्क्रीन पर देख रहे हैं मैप और इस मैप में देख रहे हैं हाइफा पोर्ट। ये हाइफा पोर्ट भारत के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण होने की वजह से इस हाइफा पोर्ट को अदानी ग्रुप ने अधिग्रहण किया है। तो फिलहाल के लिए ये अदानी ग्रुप का हाइफा पोर्ट हो गया, लेकिन ये हाइफा पोर्ट आसानी से अदानी ग्रुप को नहीं मिला था। जब टेंडर निकाला गया था हाइफा पोर्ट का तो वहाँ चाइना की कंपनी द चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म चाइना हार्बर इंजीनियरिंग कंपनी ये भी इसमें आई थी और इन्होंने कहा था कि आप हमें ये दे दीजिए। कहा जाता है कि इस कंपनी ने मुंह मांगे दाम देने की तैयारी कर ली थी हाइफा पोर्ट के लिए, पर चाइना की इस कंपनी को सिक्योरिटी रीजन कह के इजराइल ने बाहर निकाल दिया था।
स्क्रीन पर इस आर्टिकल को देख सकते हैं। और इसे डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया था हाइफा पोर्ट के टेंडर से। और ये हाइफा पोर्ट किसे दे दिया गया? ये भारत को दे दिया गया। क्यों? क्योंकि भारत का एक बहुत बड़ा प्लान था। प्लान ये था कि भारत इस हाइफा पोर्ट के जरिए आईमेक को जोड़ना चाह रहा था। अभी क्या हो रहा है? अभी ये हो रहा है कि इराकी रेसिडेंट, जिनको कहा जा रहा है कि ईरान का समर्थन प्राप्त है, इन्होंने इस हाइफा पोर्ट को निशाने पे लेना शुरू कर दिया है। इन्होंने हाइफा पोर्ट पर इससे पहले भी हमले किए गए हैं और ये हमला पिछले कुछ हफ्तों से कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। पहले इस पर ड्रोन से हमले किए गए और अब ड्रोन के बाद ये देखने को मिल रहा है कि एडवांस मिसाइलों से हाइफा पोर्ट पर हमला किया गया है। कहा जा रहा है कि पिछले 72 घंटों में इन इलाकों में खास तौर पर हमले देखने को मिले हैं। इससे पहले तो एक हमला हाइफा पोर्ट के प्लांट के ऊपर भी किया गया था। यहाँ पर ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप ने ये कहा है कि हमने ये हमला किया है और ये हमला हम उस हर इलाके पर करेंगे जो कि कब्जे में कर रखा है इन्होंने। इस हमले के बाद क्या हुआ है, हालांकि इसको लेकर कोई विस्तृत जानकारी नहीं आई है, पर ऐसा माना जा रहा है कि ये जो हमला है, ये हमला विफल कर दिया गया है। इस तरीके के हमले होते ही रहते हैं इजराइल के ऊपर, पर हाइफा को निशाना बनाने के पीछे कारण क्या है? कारण, सबसे बड़ा कारण, और वो कारण है सऊदी और यूएसए की डील। इस डील के बारे में हमने आपको कुछ ही दिन पहले बताया था और कहा था कि यहाँ चाइना के पैरों तले जमीन खींच ली है इस डील ने। ये डील होने जा रहा है, ये डील यूएस और सऊदी के बीच होने जा रहा है और इस डील में ये कहा जा रहा है कि इजराइल साथ में हो तो भी और इजराइल साथ में न हो तो भी हम इस डील को फाइनल करेंगे और इसके तहत हम आपको सिक्योरिटी देंगे, सुरक्षा देंगे और बदले में हम आपको कई अच्छी टेक्नोलॉजी वगैरह भी देंगे। अगर आप इसे ये समझ रहे हैं कि ये आम बात है तो ये आम बात नहीं है। इसलिए आम बात नहीं है क्योंकि इस डिफेंस पैक्ट के बाद माना जा रहा है कि जो कड़ी है यहाँ पर आईमेक बनने की, वो कड़ी यहाँ पर शुरू हो जाएगी। और एक मज़ेदार चीज़ क्या है कि हाल फिलहाल में यहाँ पर तुर्की ने यूएई के साथ एक डील किया है और सऊदी को भी प्रपोजल भेजा था कि आप हमारे कॉरिडोर में शामिल हो जाइए, लेकिन तुर्की के कॉरिडोर में सऊदी अरब शामिल नहीं हो रहा है। तो कहा जा रहा है यहाँ दोनों की मंशा है, ईरान की भी मंशा है कि हाइफा को डिस्टर्ब किया जाए और कहीं ना कहीं तुर्की की भी मंशा है ताकि सऊदी इन देशों के करीब न हो, अमेरिका इजराइल के करीब न हो, सऊदी के पास ऐसी कोई भी मजबूरी न रहे जिसकी वजह से सऊदी को इनकी बात माननी पड़े। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।